तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं सिंगल एम्प्लॉय शीट। मीन्स आप किसी कंपनी में, एक दफ्तर में, किसी जगह पे काम करते हैं तो आपको कोई मालूम नहीं है या आपने कोर्स किया तो आपको ज़्यादातर कैफ़े वाले जो है ना, जिनसे आप कोर्स करते हैं वो आपको चीज़ें नहीं सिखाते। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप किस तरह किसी सिंगल एम्प्लॉय की सैलरी शीट बना सकते हैं। मीन्स सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी बना ली आपने, तो अब उसमें से किसी एक एम्प्लॉय की अलग अलग शीट निकालनी है, तो वो आपको नहीं बनानी आती। तो आपको वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त हासिफ। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये आपको सबसे पहले एक्सेल की फ़ाइल ओपन करनी है। तो इसमें से आपने पहले पेज का साइज़ सेलेक्ट करना है। तो पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे जाएंगे, ये पेज साइज़ आ रहा है, आप पेज साइज़ पे जाएँ। ज़्यादातर A4 यूज़ होता है तो आप A4 पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आता है जी, यहाँ पे आपने करना है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, वो जिसमें भी आपने देना है वो। उसका ज़्यादातर पोर्ट्रेट में ही वो होता है सारा निज़ाम इनका, तो आप वहाँ से बनाएं इसकी। ये पोर्ट्रेट लगाया हुए हो। अब आप जिस तरह मर्जी शीट, हर कंपनी की अलग तरीके से होती है, तो आप किसी भी तरीके से उनकी शीट बना सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जिससे वो बताएं आपको वैसे बनानी चाहिए। मीन्स अब मैं इसके यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट समझाने के लिए आपको, तो यहाँ पर लिखता हूँ इसका तो कंपनी नेम। अच्छा एक चीज़ है, ये कैपिटल में लिखेगा, ये ज़रा अच्छे लगते हैं। पहला अल्फाज हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। कंपनी आगे आगे लिखना नेम NAME। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास वो कंपनी का नाम नहीं है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे कोई इसका नहीं है। लेकिन फिर मैं नीचे लिख देता हूँ, ये थोड़ा एडिट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये मेरे तरीके से कर रहा हूँ, आप सीधे अपने तरीके से कर सकते हैं। ये जैसे ये एड्रेस लिखा मैंने इसको। अब एंटर दबा के नीचे टैब पर आते हैं। पहले आपने इसको सारी को बना लेना है, बाद में आपको बताऊँगा किस तरह से एडिट करना है। तो आप सारे साथ साथ में एडिट कर देता हूँ इसको, ताकि आपको मसला ना हो बाद में। तो ये पूरा करने के लिए आपको पहले शिफ्ट दबा के इसको पूरे को आपको पोर्ट्रेट करना होगा, ताकि ये कैपिटल में आए, थोड़ा बड़ा है। कंपनी का नाम है तो बड़ा आएगा। तो इसके लिए आपने वापस होम पे जाना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आ रहा है जी मर्ज सेंटर, आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये मर्ज हो जाएगा सेंटर में। अब इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसे पूरे को सिलेक्ट करें। और आप इसका यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ। अब अपने हिसाब से जितना आपको बेहतर लगे आप उतना कर सकते हैं इसका साइज़। ये भी इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये देखें ना, अब कैसे क्लिक, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि वो सेंटर में चला गया या ये ऐसे ही या वैसे, उसका कोई भी इशू नहीं है। आप इसे भी पोर्ट्रेट करें, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आप फाउंड इसकी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी कीजिए। मैं आपको लिए ना इसे बना रहा हूँ कि ज़रा समझ में आ जाए। थोड़ा नीचे एक लाइन आ जाता हूँ। देखिए इधर लिखते हैं सैलरी स्लिप, क्योंकि हम सैलरी स्लिप बना रहे हैं। तो LARY SLIP स्लिप। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है इसलिए, क्योंकि मैं ना मुकम्मल डिटेल में बताता हूँ सबको, तो इसलिए वो थोड़ी लंबी हो जाती है वीडियो। लेकिन यह है कि मेरा काम है आपको समझाना, कोई स्कैम नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा ना करना जिससे आपको को बाद में परेशानी। मीन्स आप बना रहे हैं तो समझ ना आ रही हो उसकी। तो सेलेक्ट कर लिया, अब इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया। इसे तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है आपको। ये बना दी इसे। अब इसके नीचे लाइन लगानी है, तो वो बहुत इजी है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे आ रहा है ये देखें बॉर्डर पे, ये अलग अलग है, तो आपको नीचे इसके लाइन चाहिए।
तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। देखें सारी आ रही हैं। तो ये जो हमें चाहिए वो तो सबसे ऊपर है ना, हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखें ये इसके नीचे आ गई है। हाँ अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं यहाँ से। चलो मैं आपको बताता हूँ, आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो मैं इसे हाईलाइट नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आते हैं, इसका यहाँ पर लिखते जी एम्प्लॉय नेम। आपने ये जो बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये लाजमी इसमें आती है। एम्प्लॉय का नाम मीन वर्कर का काम करने होगा EMPLOYID एम्प्लॉय ID ये हो गया। मैं स्पेलिंग इसलिए साथ साथ बोलता हूँ ताकि समटाइम ऐसा होता है कि ज़्यादातर को स्पेलिंग्स नहीं आती। इसमें वो बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं आते तो बंदा बाद में सीख लेता है। GNATION और मैं स्पेलिंग भी स्लो इसीलिए लिखता हूँ ताकि यार बाद में मसला ना और आने वाले को बाद में से भी यार देखो। अब इसके आगे लिख देते हैं इसके ये इसके लिए बॉक्स बनाया है खाली। ठीक है ये बॉक्स छोड़ देना आपने, मैं आपको बताऊंगा ये किस काम आएगा। मीन मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसमें मैं लिख देता हूँ ताकि ये बॉक्स बाद में ज़ाया ना जाए। तो जस्ट कुछ लिख देता हूँ E101 लिख देता हूँ। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा ये किस चीज़ के लिए। प्रोजेक्ट PROJECT ये लग गया। उसके बाद जो मेन चीज़ उसकी बात आएगी जी इसके बर्थडे लगा देते हैं। ये चीज़ कहते हैं इसके EMPLOY एम्प्लॉय नेम नीचे आ जाएगा मंथ MONTH मंथ और स्लैश YEAR। ये चीज़ें लाजमी आती हैं इसमें। के बाद ये आ जाएगा जी यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका जेंडर। मैं आपको अभी समझाता हूँ इस चीज़ को। तो अच्छे से चेक कर लीजिए कि इसमें कोई इश्यू तो नहीं आ रहा आपका इसे बड़ा करने में। देखिए ना वो जैसे चाहिए वैसे ही मिल रहा है। वैसे यूँ आप देख भी सकते हैं दोबारा कि आपका प्रिंट कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है तो ये बॉक्स वगैरह मैं आपको अभी बता देता हूँ ये कैसे लगने हैं इसके। उसके बाद है जी इसका ISELL लिखा। उसके बाद आएगा जी RAYMUND
अब ये लिख लिए, इसके बाद ये नीचे लिख देते हैं डेट वगैरह, DEC। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ ये क्या चीज़ है, तो करेंगे ना बाद में आ जाएगी। ये देखिए अब मैंने इसे ऐसे किया है, ये चीज़ की। अब इसको मैं लगाता हूँ बॉक्स। आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ से इसको बॉक्स लगा देना है। ये देखें, कंट्रोल F2 दबाएंगे तो ये बॉक्स आपको जाहिर करेगा ये कैसे बने हैं, ठीक है। अब आपने इनको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, यहाँ पे सही लगे ये, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये जो आगे इसके एक्स्ट्रा बॉक्स बन गए ना, आपने इनको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है। हम रो कर रहे हैं कॉलम में, तो पहले हम एक चीज़ करते हैं, इसकी डिलीट हो गए। अभी देखिए इसे कुछ ऐसा आ रहा है। अब आपने इनको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, मैंने आपको बोला जैसे। देखिए ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर है, ये देखिए ये जो अल्फाज आ रहे हैं ना आगे पीछे, ये देखिए ये सारे भी एडजस्ट कर देंगे, मगर पहले हमने इसका नीचे वाला हिस्सा बना दे। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या क्या चीज़ें बनानी है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ के, ताकि वो सेंटर में स्पेस अच्छी लगे इसके, तो आपने इसके यहाँ पर लिखना EARNINGS। ये लिखने के बाद टैब दबाना है आपने, नेक्स्ट बॉक्स में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है जी DEDUCTION सेक्शन। ये हो गया। अब आपको बताता हूँ मैं इसका, ये लिख लिया हमने। अब कुछ में अब आपने लिखना है इसमें अपने हिसाब से। इसका इशू हो जाता है कई बार, बटन पे हाथ लग जाए तो हो जाता है, इसका अपनी टेंशन लेनी। अब देखें, अब इसको करते हैं मर्ज करते हैं, तो ये देखिए ये सेंटर में आ जाएगा। ऐसे किया। मैं आपको साथ साथ एडिट इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में मसला ना हो। कुछ होते हैं यार थोड़ा सा देखा वो चल जाते हैं, दरमियान में वीडियो स्किप कर देते हैं, तो बाद में इनको मसला हो जाता है। अब इसको मैं बी का बोल्ड करता हूँ, कंट्रोल B दबा के ये बोल्ड हो गए हैं, ठीक है। अभी इधर लिखते हैं इसकी लिखते हैं बेसिक सैलरी, BASIC। ये बेसिक लिखा, मीन उसकी कितनी सैलरी है। ये आप स्मॉल में भी लिखते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो मेरे कीबोर्ड में थोड़ा सा मसला आ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये देखिए अब आ गया बेसिक सैलरी DA। ये भी हो गया HRATA। और यहाँ पर लिखेंगे टोटल सैलरी कितनी, TOTAL, टोटल ADD ITION सेक्शन। मतलब ये टोटल सैलरी का हो गया, इसकी बता दें सैलरी। अब इसके बाद इसका लिखते हैं जी फंड। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ें आ रही हैं। अभी
प्रोविडेंट फ्यू एंड, ये मैं आपको ना अभी बाद में समझाता हूँ, सारा शॉर्टकट में बताऊँगा। यू एंड डी फॉन्ट, इनकी शॉर्ट की ये मीन्स, ये शॉर्ट में बोला जाता है ESI, ये भी हो गया। हर कंपनी का अलग हिसाब होता है, कुछ सहूलतें देती हैं, कुछ नहीं देती, आपने उस हिसाब से बनाना होता है। अब ये टैक्स भी ले रही है कंपनी, तो टैक्स लिखेंगे टैक्स हो गया। अब यहाँ तक हो गया, अब आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ से हम बॉक्स को करेंगे थोड़ा कलर, ये आ गया, हो गया, ये कर दिया। ठीक है, अब ये हो चुका है। यहाँ पे हम बनाएंगे, इसके बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लग जाएंगे इसे बॉक्स, ये कंट्रोल F2 दबाएं, शीट कुछ इस तरह की नज़र आएगी आपको। मैं 7 शीट आपको बनानी इसलिए सिखा रहा हूँ तो बेस्ट है। अब उसके बाद हम नीचे लिखेंगे, अब आपको बताते हैं इसका फार्मूला भी। अब नीचे हम लिखेंगे इसकी सैलरी का, सैलरी पेड क्या है इसकी, SALARYPAINDBY, इनको CASH कैश, CHEQUE। अब ये चीज़ लगा दी। इसके बाद हम नीचे इसके लिखना है जी, यहाँ पर एम्प्लॉय सिग्नेचर, क्योंकि लाजमी है कि अगर कोई सैलरी ले रहा है तो उसकी कॉपी कंपनी रखती है, उस हिसाब से लिखेंगे EMPLOY एम्प्लॉय, SIGNAPUR सिग्नेचर लिखेंगे। अब आपने इसका ये देखें, शिफ्ट दबाया तो बटन होगा, आपके ऐसे लाइन लगानी है, ठीक है, लग गई यहाँ तक जिस पे सिग्नेचर होने उस पर, ये चीज़ होगी, ये देखें नज़र आ गई। अब यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं, डायरेक्टर जिसने की है डी है उसका भी DIRECTOR, डायरेक्टर। और इसके भी शिफ्ट दबाकर कीबोर्ड के ऊपर आपको प्लस माइनस का निशान नज़र आ रहा होगा, उसके साथ जो माइनस वाला दबा से शिफ्ट दबाए रखें और आप इसको दबा कर रखें, जितनी चाहे लाइन लगा सकते हैं आप इसकी, तो इसकी जो बेस्ट रहेगी वो इसे रहेगी, जहाँ पे पूरी है तो ये कुछ इस तरह की शेप देगा, ये देखें। अब ये इस तरह का बन गया, ये हमारे पास सिंगल एम्प्लॉय शीट है। तो अब हम इसके साथ लगाएंगे थोड़े बॉक्स, ताकि ये अट्रैक्टिव थोड़ा लगे, जहाँ पे टिक वगैरह लगना है तो हम इसको शेप से ले लेंगे एक बॉक्स इसके। इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे।
अब इसे कंट्रोल शिफ्ट दबा कर रखेंगे ना, तो यहाँ से उठा लीजिएगा ताकि ये अपनी, जैसे अभी मेरे पास माउस नहीं है तो मैं लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ, तो उस वजह से ये इस तरह का दे रहा है थोड़ा सा। अगर माउस होगा तो ये सही से ड्रैग करेगा। अब इसको डिलीट कर ले, इसको ब्लैक कर देते हैं। यहाँ से इसके बॉर्डर को भी कर देते हैं। क्लिक करें, ये आ रहा है नीचे नो फिलिंग, क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका कलर कर देते हैं। कलर कर दिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ये कलर। अब यहाँ से करें, ये देखें फाउंड पे आए, यहाँ से बेहतर रहेगा, आपको सही समझ जाएगी इसकी। देखिए यहाँ इसके बॉर्डर ब्लैक हो गए। अब ये जो है बॉक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं है। वाइट करें और ये लें, बॉर्डर को ब्लैक कर लें आप, इसका मिल गया। ये ले, ये किया, इसे वाइट किया। मैंने डिफरेंट इसलिए कलर बनाए थोड़े आपको बेहतर सही समझ आ जाए। आप कंट्रोल F2 दबाएंगे तो ये इस तरह शेप में आ जाएगा। ये देखें सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है, सब प्रिंट के तक। तो अब इसका वो करते हैं जी, सैलरी शीट जो मेन चीज़ है इसकी, उस पर आते हैं हम। तो मैंने एक सैलरी शीट ऑलरेडी बना रखी है, मैं आपको बताता हूँ जो जो हमें चाहिए। आप देखें, इसमें आपको मैं बताता हूँ जिसमें जो मेन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसमें आप किसी एक पर्सन का नाम या उसका कोई कोड वर्ड, जो आपने देखा हो कंपनी में सिर्फ कोड लिखते हैं उसके कार्ड पे, तो उसकी सारी डिटेल सामने आती है। तो आपको मैं वो सिखाऊंगा कि उसका कोड लिखने पर कैसे होगा। अब ये जो बॉक्स हमने बनाए थे ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाए थे। मैंने आपसे बोला था कि इनके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो ये इनको हम डिलीट करेंगे, खाली कर देंगे। आपको बताता हूँ इनका क्या करना है। ये लीजिए, अब ये खाली हो गए हैं। अब इनका हमसे कोई लेना था नहीं। अब हम इसमें लिखना है एम्प्लॉय आईडी में, उसका कोई कोड वर्क लिखते हैं ना, कोई चीज़ पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखें मैंने शीट बनाई हुई है ऑलरेडी, एक एम्प्लॉय शीट बना दी है। ये देखें सारे एम्प्लॉयज़ का नाम, उनकी डिटेल, उनकी सैलरी, उनका रुतबा, जो भी सब कुछ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मुझे पूछ सकते कमेंट में, और इसके बारे में आपको बता भी सकता हूँ दोबारा कैसे। अब ये लिखा है एम्प्लॉय आईडी नंबर, ये आईडी नंबर है। तो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। आपने अपनी शीट पर वापस आना है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करना है, कहीं बन जाने। ये देखें यहाँ पे आए आप, ये एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जाना है आपने, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, हर किसी अपडेट का ना अलग अलग जगह पे होता है जिसमें आपने ये डाटा सेव करना है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। आपने आना है, क्लिक करना है यहाँ पर। ये होम पे आए आप, पहले एकदम होम पे आए, कुछ भी नहीं करना आपने। इस पर जिस बॉक्स में आपने उसकी आईडी लिखी ना, एम्प्लॉय आईडी, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करके डाटा वर्जन पे जाना है। यहाँ पे डाटा वर्जन लिखा, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे इसको लिस्ट पे करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे लिस्ट लिखो, हर तरह का अलग अलग। आपको मैं सबके बारे में दिखाऊंगा 1 बाय 1, मगर अभी हम एम्प्लॉय शीट बना रहे हैं तो सिंगल, तो इसके लिए हम ये लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। और याद रखिए अगर कब समटाइम होता है को नहीं आता तो ये क्लियर पे भी आप क्लिक करके दोबारा से कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पर अगर आपने पहले शीट बनाई होगी ना किसी की ये चीज़, तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। आपने यहाँ पे आना है, क्लिक करना है सिंगल। आपने शिफ्ट दबा के एरो से डाउन कर देना, कर दिया। अब आपने F4 दबाना है F4 ऊपर होता है, ये दबाया और एंटर किया। अब ये देखें, ये इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा एरर बना हो छोटा सा। अब ये हर एम्प्लॉय की आईडी आ गई, जो मेरे पास आईडी थी उनकी। अब यहाँ पर हम उनके नाम ऐड करेंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल का निशान लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना है वी लॉक। यहाँ पर हम लिखेंगे वीलॉक, VLOOKU, वेलॉक। ये देखिए नीचे लिखा भी नज़र आ रहा होगा आपको, आ रहा है ये डाउन में, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखा है आपने, अब इसके आगे आपने ब्रैकेट लगानी है शिफ्ट दबाकर, तो ये ब्रैकेट लग गई। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से जाना है, यहाँ पे वापस आगे नहीं जाना लिस्ट की, यहाँ पर जहाँ पर आपने एम्प्लॉय आईडी लिखी है यहाँ पर क्लिक करना है, ये आ जाएगा। आपने अपने इसको F4 दबाना है, F4 फिर से, ये F4 दबाने से शेप में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने आना है यहाँ पर जहाँ पे आपने वो शीट बनाई होगी एम्प्लॉय, मैंने तो यहाँ पर किया, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब ये आप चीज़ बना लेंगे ना, F4 दबा लेंगे, उसके बाद समटाइम मतलब लोग ज़्यादातर यही भूल जाते हैं, इसके बाद करना है आपने, इसके बाद एक कोमा लगाना होता है, ये कोमा लाजमी देखे, और साथ में ये टेबल बताई जा रहा है कि आपका जब सही हो रहा है, आपका आ रहा है टेबल एंड ईयर। अब आपने शीट पे जाना है अपनी यहाँ से। अब यहाँ पर आपने जाकर करना है क्या है जी, यहाँ पे एक पे क्लिक करना है एम्प्लॉय आईडी पे, यहाँ पे सिलेक्ट करने सारे जितने भी आपके पास वर्कर सब की लिस्ट को कर लेना है स्कैन। उसके बाद आपको दबाना है F4 या 4 दबाते आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कोमा देना है, बैक उसके लिए कोमा दिया। अब आपने लिखना है कि जहाँ पर एम्प्लॉय के नाम हो, क्योंकि हम नाम वाले देख रहे हैं उसके नाम के लिए, तो आपका एम्प्लॉय का नाम ये शीट के ऊपर 2 लिखा हुआ, आप देखें ये लिखा हुआ है, 2 लिखा नज़र आ रहा है, ये मैंने अपने लिखा। आप कुछ भी लिखते हैं, वैसे भी ABC लिखा होता है, मगर 2 वाला मैंने लिखा इसलिए 2 नंबर लिखा ताकि मुझे ईजी रहे, तो आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, फिर लगा देता हूँ कोमा, फिर इसके पीछे लिखता हूँ 0 महीने, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर कर देता हूँ इसकी ब्रैकेट बंद कर दी, F4 दबा दिया। अब ये एंटर किया, अब ये आ गया उसका नाम, ये राना जो मैंने किया था। अब ये देखें यहाँ पे क्लिक किया, अब ये देखें मैं किसी और का लिखता हूँ, यहाँ पे आईडी लगाता हूँ, नाम चेंज हो रहे हैं, आप देखें ये देखें नाम चेंज हो रहे हैं। अब सेम फार्मूला इसे आप यहाँ से कॉपी करें, आपको मैं बताता हूँ इसके लिए क्या करना है, कॉपी क्यों करना है। अब आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर इसे पेस्ट करना है आपने, ताकि आपको फार्मूला दोबारा ना लगाना पड़े। यहाँ पे फार्मूला लगाने के उसके बाद आपने F2 दबाना है, F2 दबा के आपने जहाँ पर ये 2 लिखा है ना, 2 लिखा हुआ, आपने इसको मिटाना है। तो यहाँ पे हमने जाना है वापस शीट पे, तो देखना है कि ये कहाँ पर लिखा है, डेस्टिनेशन क्या है, ये है, ये हमारे नंबर 3 पे, मतलब उनका रुतबा क्या है, कौन सी पोस्ट पर कौन है, तो हम यहाँ पर उसकी पोस्ट का लिखेंगे बस। ये आपको सिर्फ एक बार करना है, बाद में आपका ईजी हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया जी। अब आपने वो देखना है इसका फिर कहाँ पर है, वो नंबर 3 पर था, तो आपने नंबर 3 दबाना है। ये फार्मूला गलत हो गया हमारा, मैंने छेड़ दिया, गलत कर दिया उसे। ये तो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इससे गलत कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर क्लिक किया, नंबर 3 पर थी वो आईडी, 3 लिखेंगे, उसका नाम आ गया असिस्टेंट मैनेजर जो है, ठीक है। मतलब ये देखें ना, ये जैसे आप लिखेंगे उसका चेंज होता जाएगा। ये अब एम्प्लॉय है, इस आईडी वाला खान जो एम्प्लॉय है, ये देखिए ये भी एम्प्लॉय है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, नाम भी चेंज हो रहा है, ये CEO है, मीन्स आसिफ जो लिखा है यहाँ पर। सबके साथ साथ ये चीज़ें आती जाएंगी, आपने लिखते जाना है इसको। अब यही फार्मूला सेम आपने कॉपी करना है यहीं से, अब इसी फार्मूले को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। मतलब ये जो ऊपर लगाया ना, इसे क्लिक करना है और इसे यहाँ से कॉपी करना है आपने, सिंपल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये सिर्फ आपको एक बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आपने यहाँ पे देना है डेट लिखा है, तो आपने यहाँ पे वापस शीट पे जाना है। ये शीट बनाने का ये फ़ायदा है कि आपको मालूम पड़ जाएगा ये डेट नंबर, ये 5 नंबर पे लिखा है, ये देखें डेट होगा, तो इसकी ये कितने दिन कौन कितने दिन आया, किस वक्त आया, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसके 5 नंबर पे, तो इसमें मैं क्लिक किया और 2 दबाऊँगा, तो यहाँ पे 2 की जगह 5 लिख दूँगा और ये एंटर कर दूँगा, ये आ गया। अभी डेट इस तरह में आ रहा है ये, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऊपर आ रहा है होम पर ही है ये, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे 2 हैं एक तरह, ये देखिए लंदन डे टाइम लॉन्ग शॉर्ट, तो आपको शॉर्ट पे क्लिक करना है, तो ये सही सब कुछ बता देगा उसका डेट और टाइम। अब आपने इसको कर दिया, अब बारी आती है इन चीज़ों की। अब बेसिक सैलरी,
क्या है और ये चीज़ क्या है। तो इसके लिए आपने देखना है इसमें क्या क्या है आपके पास, इसको आप वापस ले आएँ इसके इस कंडीशन में। तो आप यहाँ से इसी फार्मूले को कॉपी करें, ये कॉपी किया। उसके बाद अब आपने इसको कुछ भी नहीं करना है, कॉपी रहने के बाद मैं आपको बताता से कॉपी क्यों नहीं करना आपने ये। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसे रख देना। अब आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब आपने इस यहाँ पर अपनी बेसिक सैलरी लिखनी, ये मैनुअल लिखी जाएगी, मतलब जो भी इसकी सैलरी थी नौकर की। तो यहाँ से शीट पर देखता हूँ मैं जो मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे किस चीज़ की सैलरी देखें, बेसिक सैलरी क्या है जी 5,000 है, 5 लाख है, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दीजिएगा इसकी सैलरी वगैरह। यहाँ पे क्लिक किया डबल टैप करके, तो ये 50,000 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद है जी एंटर दबा दिया, ये आपने मैनुअल लिखनी जो आपके पास होगी इसकी। इसके बाद आपने यहाँ पे आना शीट पे। अब आपने इसका आपको चाहिए, इसका आपने देखना है, आपने जो जो चीज़ें लिखी नहीं, ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें लिखी हैं मैंने यही चीज़ें हो आपके पास, नहीं। जो कंपनी आपको रिकमेंड करे कि आपको ये चीज़ चाहिए, उसको उनको चाहिए इनवॉइस में, सैलरी सिंगल शीट में भी हमें ये चीज़ चाहिए वर्कर्स को देने के लिए, तो आपने उनको ये चीज़ देनी है। अब जाइए DA, ये भी मैं आपको बता दूंगा ये शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। अब DA हमने कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब DA का देखना जी 3,000 है, किसी की भी लिख दीजिए, ये नहीं है कि आप नाम किसी का तो ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ये देखें 3,000 लिख दिया मैंने। उसके बाद है जी HR, HR का क्या है जी, HR 5,000, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर लिख लीजिए 5,000, 4,000 लगा दिए इसका भी। अब आ गया TA, इसका क्या है वो देखना है आपने, TA। अब देखिए इसमें उन्होंने हमें कंपनी ने पहले ने TA नहीं बताया मुझे, क्योंकि मैंने उनकी शीट बनाई थी तो उन्होंने बताया। अब इसमें वो नहीं है, तो इसका मतलब इस कंपनी को ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम इसको ये करेंगे जी, ये जो TA का है इसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इनके TA नहीं है, ये जी इसे कॉपी किया, Ctrl+C किया, ऊपर आके इसको Ctrl+V कर दिया, और ये नीचे वाले जो हैं इनको मैंने काट देना है। जैसे बॉक्स एक्स्ट्रा होंगे आप उनको काट देगा, तो क्लिक करके को काट सकते हैं आप, काटना चाहें तो, नहीं भी तो भी चलेगा। यहाँ पे डिलीट पे जाएं और ये देखें जी, और कॉलम काट दिए, Ctrl+Z दबाया, सम हो गया इसका। अब मैं आपको उसका बताता हूँ कि ये किया जी, ख़त्म हो गया। अब आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है जमा का, तो आपको आता होगा तो बेस्ट है। मैं इसको यहाँ पे आना जी, यहाँ पे लिखना जी बराबर का निशान, सम SUM सम, ब्रैकेट, इसके बाद है ये लगाना है, यहाँ पे क्लिक करें। ये चीज़ें आपने इनका करना है टोटल, ये लगाया ब्रैकेट बंद, और ये टोटल आ गया इसका। अब हम दूसरा देते हैं डायरेक्शन का, आप PFD प्रोविडेंट फंड, तो हम इसे काट देते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे P.D फंड। अब देखते हैं जी प्रोविडेंट फंड उन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो वो देते हैं इनको, ये प्रोविडेंट फंड यहाँ ये लिखा है, ये आपको नज़र है 45,000, तो हम इसको यूँ 45 तेरी। अब ये प्रोविडेंट फंड लगाते हैं इसका, तो ये इसका प्रोविडेंट फंड है जी, देखते हैं किधर गया यार, मैंने दूसरी बनाई हुई शीट वो दीनी क्लाइंट को उसकी पड़ी है। ये जी 45,000 है, तो यहाँ पे हम 45 इसका लिख देते हैं। अब ये ESI
ये अलग अलग शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ये कंपनीज के ना होते हैं, लिंक वगैरह उनका भी होता है, भी जो चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं अपने वर्कर्स को, ये वो चीज़ें हैं। तो ये भी लगाते हैं 4,000। अगर मैंने लिखा होगा ना तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे लोन टैक्स भी है, तो हम देखते हैं उन्होंने मुझसे पहले वालों ने पूछा है कि नहीं, क्योंकि देखें ना कुछ कंपनी ना वो लोन टैक्स नहीं पूछती, तो इन पर लोन भी नहीं है और टैक्स भी नहीं है, तो इसको ख़त्म कर देंगे हम। देखें लोन और टैक्स को, तो हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे TOTAL टोटल, ये लिख देंगे हम। अब यहाँ पे फार्मूला वही लगाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले फार्मूला लगा दिया था, तो वो अब यहाँ पे लगा, मेरे को वीडियो का इशू हो गया था रिकॉर्डिंग में, तो मैं आपको बताता हूँ। ये बराबर का निशान लगाया, SUM ये लिखा, ब्रैकेट लगाई, और जितने हिस्से को करना है आपको वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादातर। ये देखिए शिफ्ट दबा के एंटर की और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये चीज़ें होते हैं। ये लग गया, ये बन गया, ये हो गया। अब ये देखें यहाँ पे उसका टिक होगा। अब मेन चीज़ है, अभी चीज़ आपने बना ली हुई है, आपने अभी देखें क्लिक करते हैं किसी भी वर्कर का, ये लिखते हैं, ये देखें उसका नाम, उसकी सैलरी, उसकी हर चीज़ यहाँ से चेंज होती जाएगी। ये देखें, ये देखें डेट भी चेंज होती जा रही है। ये देखें नज़ारा इस्तेमाल की डेट का वगैरह सारा कुछ, ये आपको सब कुछ चेंज होता जाएगा। और आप यहाँ से ये देखें सब कुछ चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये शीट है, मैंने मैनुअल वहाँ से देख कर नहीं लगाई, तो मैंने अपने साथ से लगाई। इनको ये चीज़ आप खुद से कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं ना, आगे शीटें बनाते रहेंगे तो ये होता जाएगा। आप कंट्रोल F2 दबाएंगे तो ये आपको शीट इस तरह मिलेगी, और आप इसको कई कॉपीज़ बनाकर आगे फॉरवर्ड करें, जिससे आपको वो हर एम्प्लॉय की शीट अलग अलग निकलेगी। आई हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए वीडियो के बारे में।